हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को जेक बोर्ड क्लास 9th का सभी सब्जेक्ट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। एक एक करके सभी सब्जेक्ट का देखेंगे हम लोग। पहले हिंदी का देखेंगे, फिर इंग्लिश का देखेंगे, फिर धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट का देखेंगे। वीडियो लगभग 2 से 3 घंटे का बनने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और मेरे आंसर बताने से पहले कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कमेंट कर दीजिए, ताकि पता चले आप कितना तैयारी किए हैं और कितना करना बाकी है। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को एचडीएस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, खंड क अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ, पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और फिर नीचे कुछ क्वेश्चन मिलेगा। इसका आंसर आप लोगों को ओएमआर शीट में भरना है। तो देखिए, निर्देश है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए, इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। भ्रष्टाचार संस्कृति का द्योतक है। जो व्यक्ति जीवन ही सुसंस्कृत होता है, उसका आचार विचार उतना ही शिष्ट होता है। शिष्ट परिवार में जितना लालन पालन हुआ है, शिष्ट वातावरण में जो पनपा है, उसे अगर स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं भी मिलेगी तो भी उसमें शिष्टाचार की कमी नहीं होगी। और जो शुरू से ही अनुशासनहीन समाज या वातावरण में पला पोसा गया है, जिसके परिवार में शिष्टता की हवा भी नहीं बहती, स्कूल कॉलेज की शिक्षा पा जाने के बाद भी उसमें शिष्टाचार का अभाव रहेगा, भले ही वह शिक्षा के आवरण में ढका हो। अपने से बड़ों का सम्मान करना, छोटों को स्नेह देना, अपनी माँ बहन के समान ही दूसरी स्त्री को समझना, सबसे मीठी बोली बोलना, ये शिष्टाचार के सर्वमान्य तत्व हैं। तो यह हमारा गद्यांश कंप्लीट हो गया। इसको और बार आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में कम से कम 2 बार तो पढ़ना है, ताकि सब सही सही आंसर आप दे पाए। देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, शिष्टाचार किसका द्योतक है? शिष्टाचार किसका द्योतक है? पहला ऑप्शन है प्रकृति का, दूसरा संस्कृति का, तीसरा सभ्यता का, चौथा मूर्खता का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा संस्कृति का। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला सेकेंड नंबर, शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है? शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है अशिष्ट आचरण, दूसरा आचरण, तीसरा सभ्य आचरण, चौथा असभ्य आचरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सभ्य आचरण। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर, शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व है। शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन है यथा योग्य अनादर, दूसरा ऑप्शन है यथा योग्य आदर, तीसरा ऑप्शन है यथा योग्य निरादर, चौथा ऑप्शन है यथा योग्य बिरादर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यथा योग्य आदर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 4 नंबर का क्वेश्चन है, किसका आचार विचार शिष्ट होता है? पहला ऑप्शन है जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है, दूसरा ऑप्शन है जो व्यक्ति संस्कृत होता है, तीसरा ऑप्शन है जो व्यक्ति असभ्य होता है, चौथा ऑप्शन है जो व्यक्ति सभ्य नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है उसका आचार विचार शिष्ट होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला निर्देश देखिए, पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर देखिए, चलिए हम लोग पद्यांश को पढ़ते हैं। यहाँ पर एक कविता का छोटा सा टुकड़ा दिया हुआ है, थोड़ा लंबा ही टुकड़ा है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखिए, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी, अनगिनत राही गए उस राह से उसका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मुक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। क्या बुरा है या कि अच्छा,
व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पंथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी, सोचो मत केवल तुझे ही यह पड़ा मान में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास कर इस पर खड़ा है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो ये आपका चैप्टर पथ की पहचान का कविता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 5 नंबर, बटोही का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है राह, दूसरा राही, तीसरा पतीला, चौथा बट लोही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा राही, बटोही मतलब राही। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कवि ने किसकी पहचान करने की बात कही है। पहला ऑप्शन है पथ की, दूसरा पथिक की, तीसरा मौसक की और चौथा सड़क की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पथ की। कवि ने पथ की पहचान करने की बात की है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है। पहला ऑप्शन है जय, दूसरा पराजय, तीसरा विश्वास, चौथा अविश्वास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा विश्वास। हर सफल पंथी इस पर विश्वास करके इस पर खड़ा है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, यह निशानी क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती है। यह निशानी क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती है। पहला ऑप्शन है अमुक, दूसरा मुक, तीसरा अचुक और चौथा चुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा मुक। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला खंड ख व्याकरण की ओर। देखिए 9 नंबर, विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप होगा। विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। पहला ऑप्शन है विद्वानी, दूसरा विद्वानी, स्पेलिंग अलग अलग है, तीसरा विदुषी, चौथा विदुषी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा विदुषी। स्पेलिंग को ध्यान दीजिए, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप विदेशी, हर्षि दीर्घी को अच्छे से देखना है, व में हर्ष ई, द में हर्ष उ, मूर्धन्य ष में दीर्घी, विदुषी। स्पेलिंग पर काम करना है आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, मनुष्य एक खालिस्तान प्राणी है, सही शब्द से रिक्त स्थान को भरे। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक, दूसरा सांस्कृतिक, तीसरा राजनीतिक और चौथा सामाजिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सामाजिक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है। मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है। पहला ऑप्शन है विय, दूसरा विय, तीसरा ईय, चौथा ईय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ पर भी स्पेलिंग पर ध्यान देना है, दीर्घ ई य, दीर्घ ई य, ईय प्रत्यय मानवीय में लगा है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन है, सुक्ति में सही उपसर्ग कौन है। सुक्ति में सही उपसर्ग कौन है। पहला ऑप्शन है सु जोड़ उक्ति, दूसरा ऑप्शन है सु जोड़ उक्ति, तीसरा ऑप्शन है स जोड़ उक्ति, चौथा ऑप्शन है सा जोड़ उक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, समुद्र उ प्लस हर्ष उ, उसके बाद यहाँ पर आधा क हर्ष ई त उक्ति। ठीक है, ये इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वह घर जाते ही काम में लग गया। वह घर जाते ही काम में लग गया, यह कौन वाक्य है। पहला ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, दूसरा सरल वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य, चौथा उपवाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 14 नंबर की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 3। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन सा रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और बाकी लोग कमेंट देखिएगा, पता चल जाएगा। हो सकता है कि नाम भी पूछा जाए, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग नाम भी याद कर लीजिएगा। तीनों भेद को नीचे कमेंट कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर, ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है। ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है। पहला ऑप्शन है कर्म, दूसरा कर्ता, तीसरा अपादान, चौथा संबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा कर्ता। ने चिन्ह का प्रयोग कर्ता कारक के लिए होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर की ओर। नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है।
नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है। पहला ऑप्शन है मीरा ने भजन गाया है, दूसरा मीरा ने भजन गाई है, तीसरा मीरा ने भजन गाई होगी और चौथा मीरा ने भजन नहीं गाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, मीरा ने भजन गाया है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, शुद्ध वाक्य है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 17 नंबर की ओर। निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन है? निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन है? पहला ऑप्शन है सुमन, दूसरा ऑप्शन है सुभग, तीसरा ऑप्शन है सुंदर, चौथा ऑप्शन है सुवर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, सुमन फूल का पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा, आप लोग कुछ याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट 18 नंबर। प्रसाद प्रासाद शब्द युग्म का सही अर्थ। प्रसाद और प्रासाद का सही अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है उपनाम महल, दूसरा ऑप्शन है कृपा महल, तीसरा ऑप्शन है मिठाई भक्ति, चौथा ऑप्शन है कवि भाजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उपनाम महल। प्रसाद ये उपनाम है, जैसे रामकृष्ण प्रसाद होता है या शुभम प्रसाद, ऐसे नाम रहता है। फिर प्रासाद का मतलब होता है महल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 19 नंबर। सरल का सही विलोम। सरल का सही विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है सरला, दूसरा ऑप्शन है सरली, तीसरा ऑप्शन है कठिन, चौथा ऑप्शन है कठिनाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कठिन। सरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कठिन। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट अगला 20 नंबर। घोड़े बेचकर सोना मुहावरा का अर्थ है। घोड़े बेचकर सोना मुहावरा का अर्थ है। पहला ऑप्शन है घोड़ा बेच देना, दूसरा ऑप्शन है निश्चिंत होकर सोना, तीसरा ऑप्शन है खुश होना, चौथा ऑप्शन है धन की वर्षा होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा, निश्चिंत होकर सोना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 21 नंबर की ओर। देखिए पाठ्य पुस्तक से यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश दिया हुआ है। देखिए पाठ्य पुस्तक निर्देश। प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरा गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, जगा रही तिस पर रन भेरी। तो चलिए इसको हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। इसका 21 नंबर। प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है? पहला ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, चौथा ऑप्शन है चंद्रकांत देवताले। तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि कवि का नाम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेखक का भी नाम याद कर लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं, चलिए इसका आंसर पहले देख लेते हैं। 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा कौन सा पोयम से है, ठीक है? कह दिया और कोकिला पोयम से। हो सकता है यहाँ पर कहीं पर क्वेश्चन ना मिले, पर हो सकता है आपका एग्जाम में आ जाए। देखिए 22 नंबर। यहाँ मुझे किसको कहा गया है? ठीक है, मुझे किसको कहा गया है? पहला ऑप्शन है कोयल को, दूसरा मैना को, तीसरा कबूतर को, चौथा कैदी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कैदी को, कैदी को। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 23 नंबर। कैदी का संसार कितना फुट का है? पहला ऑप्शन है 8 फुट, दूसरा 10 फुट, तीसरा 12 फुट, चौथा 14 फुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 10 फुट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर की ओर। रणभेरी, रणभेरी का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है युद्ध, दूसरा ऑप्शन है बाजा, तीसरा ऑप्शन है युद्ध का बाजा, चौथा ऑप्शन है नगाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, युद्ध का बाजा। रणभेरी का अर्थ होता है युद्ध का बाजा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 24 नंबर की ओर। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर। कवि रसखान की काव्य भाषा क्या है? कवि रसखान की काव्य भाषा क्या है? पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन है भोजपुरी, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी हिंदी और चौथा ऑप्शन है
ब्रज भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रज भाषा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 26 नंबर की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन है, मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने गुहार की? पहला ऑप्शन है पीपल, दूसरा ऑप्शन है आम, तीसरा ऑप्शन है बरगद, चौथा ऑप्शन है जामुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, पीपल। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 27 नंबर की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन है, मरकत डिब्बे सा खुला। मरकत डिब्बे सा खुला क्या है? पहला ऑप्शन है ग्राम, दूसरा शहर, तीसरा नगर, चौथा कस्बा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ग्राम। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम को कहा गया है या ग्राम है। तो देखिए नेक्स्ट अगला 28 नंबर, एक बीते के बराबर क्या है? एक बीते के बराबर क्या है? पहला ऑप्शन है सरसों, दूसरा ऑप्शन है अरहर, तीसरा ऑप्शन है गेहूं, चौथा ऑप्शन है चना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, चना। एक बीते के बराबर चना को कहा गया है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 29 नंबर की ओर। 29 नंबर देखिए यहाँ पर निर्देश, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करना है 29 से 32 तक। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की एक गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बने थे। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, 2 बार कम से कम एग्जाम में पढ़ लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 29 नंबर की ओर। देखिए सालिम अली कौन थे? सालिम अली कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है नृविज्ञानी, दूसरा ऑप्शन है मानव वैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन है पक्षी वैज्ञानी, चौथा ऑप्शन है पशु वैज्ञानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पक्षी वैज्ञानी। सालिम अली पक्षी वैज्ञानिक थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 30 नंबर की ओर। जटिल प्राणी किसे कहा गया है? जटिल प्राणी किसे कहा गया है? पक्षी को, पशु को, मानव को, दानव को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मानव को जटिल प्राणी कहा गया है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 31 नंबर की ओर। नैसर्गिक का क्या अर्थ है? नैसर्गिक का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा प्राकृतिक, चौथा मानवीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्राकृतिक। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 32 नंबर की ओर। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? पहला ऑप्शन है दो बैलों की कथा, दूसरा ऑप्शन है लहासा की ओर, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद के फटे जूते और चौथा ऑप्शन है सांवले सपनों की याद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। 33 नंबर देखिए। दोनों बैलों का मालिक कौन है? पहला ऑप्शन है झूरी, दूसरा ऑप्शन है मूरी, तीसरा ऑप्शन है होरी, चौथा ऑप्शन है हीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, झूरी। दोनों बैल हीरा और मोती का मालिक कौन है? झूरी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, नाना साहब की पुत्री का नाम था। नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है रमा, दूसरा ऑप्शन है श्यामा, तीसरा ऑप्शन है उमा, चौथा ऑप्शन है गीता। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आपका श्यामा की जगह मैना होना चाहिए था, मैना। नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था? मैना। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर का क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को उसके बाबा यानी कि दादा क्या बनाना चाहते थे? महादेवी वर्मा के दादा उन्हें क्या बनाना चाहते थे? पहला ऑप्शन है कवित्री, दूसरा विदुषी, तीसरा लेखिका, चौथा शिक्षिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विदुषी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट 36 नंबर का क्वेश्चन है, किस वृक्ष की शाखाओं पर मैना उछल कूद कर रही थी? किस वृक्ष की शाखाओं पर मैना उछल कूद कर रही थी? पहला ऑप्शन है शीरीष, दूसरा ऑप्शन है पीपल, तीसरा ऑप्शन है आम, चौथा ऑप्शन है शीशम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
पहला, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा सीरीज। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 37 नंबर, इस जल प्रलय में पाठ किस प्रकार का पाठ है? इस जल प्रलय में जो पाठ है वो किस प्रकार का पाठ है? पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा निबंध, तीसरा रिपोर्टाज और चौथा एकांकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा रिपोर्टाज। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 38 नंबर की ओर। भूख मीठी की भोजन मीठा, यह पंक्ति किस पाठ का है? भूख मीठी की भोजन मीठा कौन सा चैप्टर में कहा गया है? पहला ऑप्शन है इस जल प्रलय में, दूसरा ऑप्शन है मेरे संग की औरतें, तीसरा ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, चौथा ऑप्शन है माटी वाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा माटी वाली। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर 39 नंबर का क्वेश्चन है, उमा क्या लेकर लड़के वालों के पास आती है? उमा क्या लेकर लड़के वालों के पास आती है? पहला ऑप्शन है चाय की प्याली, दूसरा ऑप्शन है पान की तस्तरी, तीसरा ऑप्शन है लौंग इलायची, चौथा ऑप्शन है जलपान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा पान की तस्तरी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 40 नंबर की ओर। माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? पहला ऑप्शन है टिहरी, दूसरा डेहरी, तीसरा गढ़वाली, चौथा चमोली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला टिहरी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आप लोगों को 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंग्लिश सब्जेक्ट की ओर। इंग्लिश सब्जेक्ट में भी 40 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक पैसेज दिया हुआ रहेगा, इस पैसेज को पढ़ना है और पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। तो चलिए पैसेज को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए पहला नंबर, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए, द ड्रिंक ऑफ एशिया फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, टी इज बिलीव्ड टू हैव बीन ब्रॉट टू यूरोप बाय द डच। टुडे फ्रॉम द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ लद्दाख टू बुकिंघम पैलेस, टी इज अनदर नेम फॉर चेयर। टुडे many varieties of tea and tea brands are available in the market. A new thing is the tea bag. It is easy, quick and less troublesome than traditional way of brewing tea. Green tea is popular in China and Far East. In Japan, the tea ceremony is a traditional way of greeting guests and is a social occasion. Unlike the tea we are familiar with, green tea is not drunk with sugar or milk. It is an olive-colored liquid served in porcelain cups. In Morocco, green tea हैज फ्रेश मिंट लीव्स इन इट। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हु ब्रॉट टी टू यूरोप? यूरोप टी किसने लाया? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा डच, तीसरा चाइना, चौथा मोरक्को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला डच। डच लोगों ने यूरोप में टी लाया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, टी इज अनदर नेम फॉर। पहला ऑप्शन है मेडिसिन, दूसरा हेडेक, तीसरा सोरो, चौथा चीयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा चीयर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 3 नंबर, टुडे वेरियस टाइप ऑफ टी आर अवेलेबल इन द। पहला ऑप्शन है शॉप, दूसरा मार्केट, तीसरा स्कूल, चौथा हॉस्पिटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा मार्केट। मार्केट में भी बहुत वैरायटी का टी आ गया है। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, ब्लैंक टी इज पॉपुलर इन चाइना। ब्लैंक टी इज पॉपुलर इन चाइना। पहला ऑप्शन है ब्लैक, दूसरा मिल्क, तीसरा लेमन, चौथा ग्रीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा ग्रीन। ग्रीन टी इज पॉपुलर इन चाइना। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन जॉय। जॉय का मतलब पैसेज में क्या है बताना है। पहला ऑप्शन है ट्रबलसम, दूसरा ऑप्शन है चीयर, तीसरा ऑप्शन है सोशल, चौथा ऑप्शन है मिंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा चीयर। चीयर इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला पैसेज की ओर। देखिए फिर से एक पैसेज दिया हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए सोयाबीन आर सीड्स ऑफ द सोयाबीन प्लांट एंड दे बिलोंग टू अ लेग्यूम फैमिली। सोयाबीन्स ग्रो इन अ variety of soil and climatic conditions. Soybeans are used in various forms. Beans sprout and a variety of food item and is used to making candles and biodiesel. Soybeans are low in cholesterol and fat but rich in protein, vitamin, minerals and fiber. Soybeans can lower LDL level and reduce the risk of coronary heart disease. Soya milk, lactose free, is available as flavored milk and can be drunk by those allergic to drink. तो चलिए अब हम लोग 6 नंबर का देखते हैं। टू विच फैमिली डज सोयाबीन बिलोंग। पहला ऑप्शन है स्प्राउट, दूसरा ऑप्शन है सोया मिल्क, तीसरा ऑप्शन है लेग्यूम, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा लेग्यूम। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर। 7 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन सोयाबीन। सोयाबीन में इनमें से कौन सा अवेलेबल नहीं रहता है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है विटामिन, तीसरा ऑप्शन है मिनरल्स एंड फाइबर्स, चौथा ऑप्शन है हाई कोलेस्टेरोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा हाई कोलेस्टेरोल। हाई कोलेस्टेरोल सोयाबीन में अवेलेबल नहीं रहता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर, सोयाबीन कैन लोअर। सोयाबीन कैन लोअर, पहला ऑप्शन है HDL लेवल, दूसरा ऑप्शन है LDL लेवल, तीसरा ऑप्शन है विटामिन, चौथा ऑप्शन है मिनरल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा LDL लेवल्स। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर। सम ऑफ द पीपल आर एलर्जिक टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कुछ लोगों को किस चीज़ से एलर्जी रहता है। पहला ऑप्शन सोया मिल्क, दूसरा लेटेक्स, तीसरा फैट, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा नन ऑफ दीज। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मिनिमाइज। मिनिमाइज का एक मतलब है, पैसेज में दिया हुआ है एक वर्ड, क्या है। पहला ऑप्शन है फ्लेवर्ड, दूसरा कंडीशंस, तीसरा रिड्यूस, चौथा वैरायटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा रिड्यूस मतलब कम करना, मिनिमाइज मतलब भी कम करना। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन नंबर्स 11 to 15 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए लेटर कंप्लीट करना है 11 से 15 नंबर तक क्वेश्चन फिल करके। देखिए रांची, फिर यहाँ पर डेट नहीं दिया हुआ है, डेट कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जाम में दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, बस एक फॉर्मेट है। देखिए डियर माई डियर राजेश, यहाँ पर देखिए कंग्रेचुलेसन फॉर योर ग्रैंड ब्लैंक in the class 8 examination. I was really glad to blank your name in the merit list. You have proved your worth. You deserve it. Really, God helps those blank help themselves. You have brought fame to your family and your parents. We blank all proud of your great success. Your success blank me inspiration. I hope in future you will achieve similar distinction. With best wishes, your loving. नीचे अमित। चलिए ठीक है, अब देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्या होगा, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर ग्रैंड ब्लैंक। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सक्सेस, दूसरा ऑप्शन है सक्सेस डबल एस है, तीसरा ऑप्शन है सक्सीड, चौथा ऑप्शन है सक्सीड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सक्सेस। स्पेलिंग पर ध्यान देना है, सक्सेस। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए पहला ऑप्शन सी, दूसरा सींग, तीसरा सीन, चौथा सींग। तो चलिए यहाँ पर 12 नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए 12 नंबर,
आई वॉज रियली ग्लैड टू ब्लैंक योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। तो क्या क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सी। ठीक है, सी, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, पहला ऑप्शन है हु, दूसरा ऑप्शन है हुम, तीसरा ऑप्शन है हुज, चौथा ऑप्शन है विच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हु। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट 40 नंबर, पहला ऑप्शन है आर, दूसरा ऑप्शन है वाज, तीसरा ऑप्शन है इज, चौथा ऑप्शन है हैव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला आर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर का ऑप्शन है गेव, गिव्स, गिविंग, नन ऑफ दीज। तो 15 नंबर में ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा गिव्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। 16 नंबर देखिए दे आर सिंगिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दे आर सिंगिंग, ये कौन सा एग्जाम्पल है? पहला ऑप्शन है पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ पर देखिए RING यानी कि वर्ब 4 है, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस होगा, और आर है इसलिए प्रेजेंट हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन है द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। पहला ऑप्शन है राइज, दूसरा राइजेज, तीसरा रोज, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, सी इज ब्लैंक MLA। सी इज ब्लैंक MLA, पहला ऑप्शन है एन, दूसरा ए, तीसरा वन, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सी इज एन MLA। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है ब्लैंक स्टूडेंट वर अब्सेंट टुडे। ब्लैंक स्टूडेंट्स वर अब्सेंट टुडे, पहला ऑप्शन है मेनी, दूसरा ऑप्शन है सम, तीसरा ऑप्शन है फ्यू, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा 19 नंबर का क्या सही आंसर होगा। मेनी होगा, सम होगा, फ्यू होगा, या ऑल ऑफ दीज होगा? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 20 नंबर की ओर। यू ब्लैंक टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। पहला ऑप्शन है मस्ट, दूसरा शुड, तीसरा ऑट, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला मस्ट। यू मस्ट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 21 नंबर, वर्क हार्ड लेस यू ब्लैंक फेल। पहला ऑप्शन है शुड, दूसरा कैन, तीसरा मस्ट, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला शुड। वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 22 नंबर का क्वेश्चन है आई डोंट नो ब्लैंक सी इज क्राइंग। आई डोंट नो ब्लैंक सी इज क्राइंग, पहला ऑप्शन है विच, दूसरा व्हाट, तीसरा हाउ, चौथा वाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा वाई। आई डोंट नो वाई सी इज क्राइंग, मुझे नहीं पता वह क्यों रो रही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 23 नंबर, द बुक इज ब्लैंक माई बैग। पहला ऑप्शन है ऑफ, दूसरा फ्रॉम, तीसरा इन, चौथा टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा इन। माई बुक इज इन द बैग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 24 नंबर की ओर। पैसिव वॉइस ऑफ आई एट एन एप्पल इज। आई एट एन एप्पल का पैसिव वॉइस क्या होगा? पहला ऑप्शन है एन एप्पल ईटन बाय मी, दूसरा एन एप्पल इज ईटन बाय मी, तीसरा एन एप्पल वाज ईटन बाय मी, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा एन एप्पल वाज ईटन बाय मी। तो देखिए पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना ही आना है। अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर वर्ड्स सेंटेंस अलग रह सकता है, लेकिन पैसिव एक्टिव पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट इज। पहला ऑप्शन है सी सेड टू मी दैट सी वाज प्लेइंग क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है सी सेड टू मी सी वाज प्लेइंग क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है सी सेड टू मी दैट सी इज प्लेइंग क्रिकेट, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सी सेड टू मी दैट सी वाज प्लेइंग क्रिकेट। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से भी क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। देखिए नेक्स्ट 26 नंबर, हु वाज केजियाज नाइबर, हु वाज केजियाज नाइबर, केजियाज के पड़ोसी कौन था? पहला ऑप्शन है मिस्टर जॉर्ज, दूसरा ऑप्शन है मिस्टर बुश, तीसरा ऑप्शन है मिस्टर मैकडोनाल्ड, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मिस्टर मैकडोनाल्ड। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 27 नंबर की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर वाज संतोष यादव बोर्न? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा, चौथा मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हरियाणा। ऑप्शन नंबर तीसरा, हरियाणा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 28 नंबर की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली अटैच्ड टू, बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली अटैच्ड टू। पहला ऑप्शन है द गंगा, दूसरा ऑप्शन है द यमुना, तीसरा ऑप्शन है द नर्मदा, चौथा ऑप्शन है द गोदावरी। तो बिस्मिल्लाह खां को सबसे ज़्यादा अटैचमेंट किससे था? तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, द गंगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट 29 नंबर। 29 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड ब्रूनो इट वन डे? एक दिन ब्रूनो ने क्या खाया? पहला ऑप्शन है फॉस्फेट, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन है बेरियम कार्बोनेट और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बेरियम कार्बोनेट। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 30 नंबर की ओर। वेयर वाज APJ अब्दुल कलाम बोर्न? APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन है असमा, दूसरा ऑप्शन है रामेश्वरम, तीसरा ऑप्शन है मुंबई, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रामेश्वरम। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 31 नंबर, मार्गीज ब्लैंक सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। पहला ऑप्शन है मैथ्स, दूसरा इंग्लिश, तीसरा हिस्ट्री, चौथा ज्योग्राफी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ज्योग्राफी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 32 नंबर की ओर। व्हाट डिड द वाइंड टीयर? वाइंड क्या टीयर करता है? वाइंड क्या फाड़ देता है? पहला ऑप्शन न्यूज़पेपर, दूसरा कर्टन, तीसरा पेज ऑफ द बुक्स और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, पेज ऑफ द बुक्स। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 33 नंबर, हु कम्स इन द पोएट्स मेमोरी व्हेन इट रेन्स? जब वर्षा होती है तब कवि के दिमाग में क्या आता है? पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स, दूसरा फादर्स, तीसरा मदर्स, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मदर। जब वर्षा होती है तो पोएट को अपनी माँ की याद आता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 34 नंबर, हु हैज रिटन द पोयम ऑन किलिंग अ ट्री? ऑन किलिंग अ ट्री को किसने लिखा है? देखिए पोएट का नाम आएगा ही आएगा, हिंदी इंग्लिश में, कवि का नाम हिंदी में, इंग्लिश में पोएट का नाम, राइटर का नाम, लेखक का नाम याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, दूसरा ऑप्शन है गिव पटेल, तीसरा ऑप्शन है WWE रोज, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गिव पटेल। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 35 नंबर। 35 नंबर का क्वेश्चन है, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट विश्ड टू? द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट विश्ड टू, रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस चीज़ की कामना करते हैं? पहला ऑप्शन है ट्रैवल फर्दर, दूसरा ऑप्शन है क्रॉस द रोड, तीसरा ऑप्शन है सी द फॉरेस्ट, चौथा ऑप्शन है ट्रैवल ऑन बोथ द रोड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा, ट्रैवल ऑन बोथ द रोड्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 36 नंबर। 36 नंबर का क्वेश्चन है, द नेम ऑफ प्रशांत विलेज? प्रशांत का विलेज का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है पालीकुड़ा, दूसरा ऑप्शन है अरसामा, तीसरा ऑप्शन है कालीकुड़ा, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कालीकुड़ा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 37 नंबर की ओर। जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम? जॉन्सी को क्या हुआ था? किससे सफ़र कर रही थी? कौन सी बीमारी हुआ था? पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा निमोनिया, तीसरा थायराइड, चौथा कोलेरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, निमोनिया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, स्टार्टिंग पी से होता है बट पी यहाँ पर साइलेंट रहता है, निमोनिया।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 38 नंबर की ओर। 38 नंबर का क्वेश्चन है द चाइल्ड वाज लॉस्ट इन द पहला ऑप्शन है मार्केट, दूसरा स्कूल, तीसरा फेयर, चौथा शॉप। तो बच्चा कहाँ खो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, फेयर में, यानी कि मेले में खो गया था, मेला में खो गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 39 नंबर की ओर। हु वाज लुस्कोफ कौन था? पहला ऑप्शन है अ बेगर, दूसरा ऑप्शन है अ फार्मर, तीसरा ऑप्शन है अ डॉक्टर, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अ बेगर। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, लुस्कोफ एक बेगर था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम अ और अन क्या होगा? यानी कि ग्रैंडफादर टोटो किससे खरीदते थे? पहला ऑप्शन है रिक्शा ड्राइवर, दूसरा ऑप्शन है टोंगा ड्राइवर, तीसरा ऑप्शन है ऑटो ड्राइवर, चौथा ऑप्शन है मार्केट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, टोंगा ड्राइवर। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस तरीके से यहाँ पर मैं आप लोग को जो भी क्वेश्चन बताया सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कर लीजिए, अभी से ही तैयारी शुरू कर लीजिए, क्योंकि एक दिन में 4 सब्जेक्ट का आप लोगों का एग्जाम होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट साइंस सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान में भी यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सदिश राशि नहीं है? कौन सदिश राशि नहीं है यानी कि अदिश राशि है? पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है चाल, तीसरा ऑप्शन है त्वरण, चौथा ऑप्शन है भार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चाल सदिश राशि नहीं है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर कुछ बच्चे कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में भी चाहिए, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ हिंदी में पढ़ूंगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा रिटर्न लिखा हुआ। देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, चाल का एसआई मात्रक यूनिट ऑफ स्पीड इज क्या होगा? चाल का एसआई मात्रक क्या होगा? पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मीटर पर सेकेंड। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 3 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही है? तो पहला ऑप्शन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस 2as, दूसरा ऑप्शन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तीसरा ऑप्शन है बी इज इक्वल टू यू माइनस 2as, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर, निम्न में किसका जड़ तो कम है? निम्न में किसका जड़ तो सबसे कम है? कार, साइकिल, रेलगाड़ी, बस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, साइकिल का जड़ तो सबसे कम है। अब देखिए सेम क्वेश्चन आ सकता है, निम्नलिखित में से किसका जड़ तो सबसे अधिक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको देखना है किसका जड़ तो अधिक है, जो ज़्यादा वजन रहेगा उसका जड़ तो अधिक है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी का जड़ तो अधिक है और साइकिल का जड़ तो सबसे कम है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? पहला ऑप्शन है 5 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 10 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 20 न्यूटन, चौथा ऑप्शन है 2.5 न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 10 न्यूटन। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। पहला ऑप्शन है आधा, दूसरा दोगुना, तीसरा चौगुना, चौथा चौथाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आधा हो जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका कारण है? पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय बल, तीसरा ऑप्शन है घर्षण बल, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, गुरुत्वाकर्षण बल। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर का क्वेश्चन है, 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान। पहला ऑप्शन है 48 kg, दूसरा ऑप्शन है 10 kg, तीसरा ऑप्शन है 4.9 kg और चौथा ऑप्शन है 9.8 kg। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 10 kg। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रमा पर 60 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार होगा,
पहला ऑप्शन है 98 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 196 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 60 न्यूटन और चौथा ऑप्शन है 10 न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 98 न्यूटन। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? पहला ऑप्शन देखिए, कार्य बराबर बल गुना समय, दूसरा ऑप्शन है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है कार्य बराबर द्रव्यमान गुना वेग, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर की ओर। शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन वाट, तीसरा ऑप्शन न्यूटन, चौथा ऑप्शन पास्कल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वाट। शक्ति का मात्रक वाट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी तरंग के तरंग वेग भी, तरंग दैर्ध्य लेमडा तथा आवृत्ति n में संबंध होता है? पहला ऑप्शन है n इज इक्वल टू v इंटू लेमडा, दूसरा ऑप्शन है v इज इक्वल टू n इंटू लेमडा, तीसरा ऑप्शन है लेमडा इज इक्वल टू v इंटू n, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, v इज इक्वल टू n इंटू लेमडा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में या निम्न में कौन पदार्थ है? निम्न में कौन पदार्थ है? पहला ऑप्शन है प्रेम, दूसरा ऑप्शन है ठंडा पेय, तीसरा ऑप्शन है गंध, चौथा ऑप्शन है ठंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठंडा पेय कोल्ड ड्रिंक पदार्थ है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो आएगा ही कि इनमें से कौन पदार्थ है या पदार्थ नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर है? पहला ऑप्शन है 273 केल्विन, दूसरा 373 केल्विन, तीसरा 473 केल्विन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा 373 केल्विन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 16 नंबर की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक कितना है? जल का यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, पहला ऑप्शन है 273 केल्विन, दूसरा 373 केल्विन, तीसरा 473 केल्विन, चौथा 573 केल्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, 373 केल्विन है जल का क्वथनांक। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 17 नंबर की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन कोलोइड है? पहला ऑप्शन है पीतल, दूसरा ऑप्शन है धुआं, तीसरा ऑप्शन है गोंद, चौथा ऑप्शन है चीनी का शरबत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, धुआं कोलोइड है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? पहला ऑप्शन है 100 नैनोमीटर से बड़ा, दूसरा ऑप्शन है 100 नैनोमीटर से छोटा, तीसरा ऑप्शन है 100 नैनोमीटर के बराबर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 100 नैनोमीटर से बड़ा। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा तांबा, तीसरा चांदी, चौथा पानी। निम्न में कौन तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पानी तत्व नहीं है। पानी क्या है? यौगिक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, MgCl2, CaCl2 या इनमें से कोई नहीं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा कि रासायनिक सूत्र क्या है साधारण नमक का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 21 नंबर की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन है, सूत्र H2O का साधारण नाम क्या है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, चौथा ऑप्शन है जल।
ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए कि H2O का साधारण नाम है जल, जिसको हम लोग पीते हैं, पानी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 22 नंबर की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन है 0.4 मोल CO2 बराबर है, 0.4 मोल CO2 किसके बराबर है? पहला ऑप्शन है 12 ग्राम, दूसरा 17.6 ग्राम, तीसरा 32 ग्राम और चौथा है 44 ग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, 17.6 ग्राम। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 23 नंबर की ओर। 23 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6.022 गुना 10⁻23 कणों के समूह को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है मोल, दूसरा अणु, तीसरा परमाणु, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मोल। एक मोल का वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 24 नंबर। 24 नंबर का क्वेश्चन है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो संयोजकता क्या होगा? 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2 होगा इसका संयोजकता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 25 नंबर की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन है ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है? ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है? 2,8, दूसरा ऑप्शन है 2,6, तीसरा ऑप्शन है 8,2 और चौथा ऑप्शन है 6,2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2,6, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है। ठीक है, तो इसका हम लोग शुरू में 2 रहेगा, उसके बाद 6 रहेगा, 8 हो गया, खत्म कहानी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 26 नंबर की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन है यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो उनके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। पहला ऑप्शन है A, दूसरा ऑप्शन है Z+A, तीसरा ऑप्शन है Z-A, चौथा ऑप्शन है A-Z। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, Z-A। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 27 नंबर की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जीवन की मौलिक इकाई क्या है? जीवन की मौलिक इकाई क्या है? न्यूरॉन, कोशिका, उत्तक या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। नीचे आप लोग कमेंट करके बताइए कि 27 नंबर का क्या सही आंसर होगा। अगर आप लोग इसका आंसर नहीं बता पा रहे हैं, मतलब समझिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। 27 नंबर का आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 28 नंबर की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कोशिका का पावर हाउस है। कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा लवक, तीसरा राइबोसोम, चौथा गोल्जी उपकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। और प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? नीचे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रोटीन फैक्ट्री, देखिए यहाँ पर पावर हाउस है, बट हो सकता है कि आपका फाइनल एग्जाम में आ जाए प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तो उसको भी जानना जरूरी है। नीचे कमेंट कीजिएगा प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 29 नंबर की ओर। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? ये रहा मजेदार क्वेश्चन 29 नंबर, यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, चलिए, मैंने ऊपर पूछा और नीचे क्वेश्चन आ ही गया। पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, राइबोसोम। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 30 नंबर। 30 नंबर का क्वेश्चन है कर्क कोशिकाओं में पाया जाता है। कर्क कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन है सुबेरिन, दूसरा ऑप्शन है लिग्निन, तीसरा ऑप्शन है सेलुलोज, चौथा ऑप्शन है लेटेक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सुबेरिन पाया जाता है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक हैं। पहला ऑप्शन है कंकाल उत्तक, दूसरा ऑप्शन है वसीय उत्तक, तीसरा ऑप्शन है पक्षमाभि इपिथीलियम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पक्षमाभि इपिथीलियम। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर
32 नंबर का क्वेश्चन है, पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस उत्तक के कारण बढ़ती है? पहला ऑप्शन है कैम्बियम, दूसरा जाइलम, तीसरा फ्लोएम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कैम्बियम। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 33 नंबर की ओर। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मेंढक के हृदय में कितने पक्ष होते हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 2, तीसरा 1, चौथा 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला 3। मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 34 नंबर है, बुकलंग पाया जाता है, बुकलंग पाया जाता है। पहला ऑप्शन है बिच्छू में, दूसरा रोहू में, तीसरा तिलचट्टा में, चौथा चूहा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बिच्छू में बुकलंग पाया जाता है, बुकलंग पाया जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 35 नंबर, मेंढक क्या है? पहला ऑप्शन है शीत रक्त वाले, दूसरा शीतोष्ण रक्त वाले, तीसरा उष्ण रक्त वाले, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, शीत रक्त वाले, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है मेंढक। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर, एक रोगवाहक कीट है। पहला ऑप्शन है मक्खी, दूसरा ऑप्शन है मच्छर, तीसरा ऑप्शन है तिलचट्टा, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। रोगवाहक मक्खी भी है, मच्छर भी है, तिलचट्टा भी है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 27 नंबर की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन है, एक दीर्घकालिक रोग का एग्जाम्पल कौन सा है बताना है। पहला ऑप्शन है हैजा, दूसरा ऑप्शन है जुकाम, तीसरा ऑप्शन है बुखार, चौथा ऑप्शन है एक्जिमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, एक्जिमा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 38 नंबर। देखिए, किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया बीमारी होती है? किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया बीमारी होती है? पहला ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है तांबा, चौथा ऑप्शन है जस्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लोहा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं, लोहा यानी कि आयरन, ठीक है, आयरन सुनते हैं मड़ुआ में बहुत ज़्यादा, झारखंड मड़ुआ आप लोग खाए होंगे, मड़ुआ में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है। नीचे कमेंट कीजिएगा कितने लोग मड़ुआ रोटी खाए हैं या कितने को मड़ुआ रोटी पसंद है। चलिए, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो बहुत खाता हूँ। नेक्स्ट 39 नंबर का क्वेश्चन है, दाल से हमें क्या प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन है वसा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रोटीन। दाल में हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी जगह आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि चावल में क्या प्राप्त होता है, चावल से क्या प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग पूछा जाएगा कि घी में क्या रहता है, तो वसा या फैट। इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला 40 नंबर, हमारा प्यारा लास्ट क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर, भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई? भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई? पहला ऑप्शन है रजत क्रांति, दूसरा हरित क्रांति, तीसरा श्वेत क्रांति, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हरित क्रांति। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसके साथ ही मैंने आप लोगों के लिए मॉडल क्वेश्चन में अपलोड कर दिया, उसे भी याद करना मत भूलिएगा। और बाकी सब्जेक्ट का भी मैंने इस तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए और एक सेट अपलोड करूँगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको भी देखना मत भूलिएगा। सभी वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका आराम से 45 से 40 नंबर आराम से आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग मैथ सब्जेक्ट की ओर। मैथ यानी कि गणित, सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, √5 एक खालिस्तान संख्या है। √5 एक खालिस्तान संख्या है। पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अपरिमेय संख्या है।
√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या कौन सा है बताना है। पहला ऑप्शन है √5, दूसरा √6, तीसरा 6 का घात 1/4 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 6 का घात 1/4। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। पहला ऑप्शन है 1/11, दूसरा ऑप्शन है 9/25, तीसरा ऑप्शन है 3/13, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 9/25। देखिए अंश बट्टे हर होता है कोई परिमेय संख्या, तो हर में या तो 2 होना चाहिए या फिर 5 का गुणनखंड होना चाहिए या दोनों ही संख्या होना चाहिए, तो शांत हो जाता है। यहाँ पर देखिए 25 है, तो इसको हम लोग अगर गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 हो जा रहा है, यानी कि 5 है तो ये शांत हो जाएगा। 2 भी रहता तो भी शांत हो जाता, इसके अलावा कुछ और रहता तो शांत नहीं होता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 1/√3 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या है। पहला ऑप्शन है 1/3, दूसरा ऑप्शन है 3/√3, तीसरा ऑप्शन है √3/3, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, √3/3। देखिए 1/√3 का परिमेयकरण करेंगे तो √3/√3 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, √3/3 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुपद है। निम्न में से कौन बहुपद है। पहला ऑप्शन है x + 1/x, दूसरा ऑप्शन है x² + √2, तीसरा ऑप्शन है x² + 2√x और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, x² + √2। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुपद x का घात या तो 1 2 3 4 होना चाहिए, यानी कि प्लस में होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुपद 3x - 2 का शून्यक क्या होगा। 3x - 2 = 0। अब यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो +2 हो जाएगा, इधर आकर 2 जो है वो +2 हो जाएगा /3, x बराबर 2/3, x बराबर 2/3, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, ब्रैकेट x + 2 का होल स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक क्या होगा। इसको सोल्व करेंगे, a + b का होल स्क्वायर है, ठीक है, उसी फॉर्मूला में है, तो यहाँ पर y² + 2ab, b को अगर हम लोग 2 से गुना कर देते हैं तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4, तो 4 लिख देते हैं, प्लस y यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 यहाँ हो गया। अब यहाँ पर बताना है y का गुणांक क्या होगा। तो y का गुणांक क्या है, यहाँ पर गौर से देखिए, y का गुणांक 4 है, y का गुणांक 4, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन है, 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड निकालना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुणनखंड, आप लोगों का एग्जाम में आएगा ही इस बार भी। बस यहाँ पर समीकरण है ये अलग रहेगा, द्विघात यहाँ पर अलग रहेगा, लेकिन गुणनखंड निकालने आएगा, 100% आएगा, पत्थर की लकीर समझ लीजिए, आएगा ही, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है 2x + 3 × 3x + 2, दूसरा ऑप्शन है 2x + 3 × 3x - 2 और तीसरा ऑप्शन है 2x - 3 × 3x + 2 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2x + 3 × 3x - 2। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, -1 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। x भी और y भी दोनों माइनस किस में रहता है। इस तरीके से आपका चतुर्थांश रहता है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो तृतीय चतुर्थांश देखिए x में भी माइनस रहेगा और y में भी माइनस रहेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, निर्देशांक
-2 फिर 4 का भुज क्या है? भुज यानी कि एक्स अक्ष, कोटि यानी कि वाई अक्ष ऊपर वाला। पिछला वीडियो में मैंने बताया था भुजा से भुज यानी कि आपका हाथ भुज है और आपका सर से लेकर ऊपर चोटी यानी कि ऊपर सर ये वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर भुज पूछा गया यानी कि एक्स अक्ष पूछा गया है। एक्स यानी कि -2 हो जाएगा, -2 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, समीकरण -2x + 3y = 6 की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर a, b एवं c का मान होंगे। तो यहाँ पर a, b, c का क्या मान होगा? तो देखिए a का मान हो जाएगा यहाँ पर -2, b का मान हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा 6 को इधर लाएंगे तो -6 हो जाएगा, तो c का मान -6 हो जाएगा। ठीक है, c का मान -6, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन है, समीकरण x + 2y = 6 का हल होगा। तो इसको हल कैसे करेंगे हम लोग देखिए, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर देखिए x और y का वैल्यू दिया हुआ है। पहला ऑप्शन हम लोग ट्राई करेंगे 2 और 2, तो x के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 + 2, y के स्थान पर फिर से 2 रखेंगे बराबर 6, तो 2 जोड़ 2 दूनी 4 बराबर 6 यानी कि 6 बराबर 6। यहाँ पर पहला जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, 6 बराबर 6 आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। दूसरा अगर हम लोग ट्राई करते हैं तो अलग आएगा, आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, देखिए -2 रखेंगे x के स्थान पर, +2 गुना y के स्थान पर भी -2 रखेंगे, गुना -2 बराबर 6। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर -2 है तो -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर 6। यहाँ पर -6 बराबर 6 हो रहा है, दोनों बराबर नहीं है, तो इस ऑप्शन नंबर दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन है, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = x + 7 के आलेख पर स्थित हैं तो a का मान होगा। a का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है 3/4, दूसरा ऑप्शन है 3/5, तीसरा ऑप्शन है 5/3, चौथा ऑप्शन है 3/7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 5/3। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, वे आधारभूत तत्व जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है प्रमेय, दूसरा अभिगृहित, तीसरा ए और दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा अभिगृहित कहते हैं। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, याद करने वाला पॉइंट है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर, 55 डिग्री का पूरक कोण है। 55 डिग्री का पूरक कोण क्या है? पूरक यानी कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 में 55 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए 55 घटा देंगे तो 35 बचेगा। ठीक है, 35 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, 35 डिग्री। 55 का पूरक 35 डिग्री है। फिर देखिए नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तो अन्य कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण हो सकता है। अन्य भुजाओं के समद्विभाजकों के बीच का कोण हो सकता है। पहला ऑप्शन है 50 डिग्री, दूसरा 65 डिग्री, तीसरा 145 डिग्री, चौथा 155 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 155 डिग्री। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन है, आकृति में यदि ए बी समांतर डी ई कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री है, कोण सी डी ई बराबर 53 डिग्री है, तो कोण डी सी ई बराबर है डी सी ई, ये वाला कोण हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली देखिए इस तरीके से है एक लाइन और ये समांतर रेखा है। अब यहाँ पर 35 डिग्री है तो यहाँ पर भी 35 डिग्री हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए यहाँ पर 35 डिग्री है और ये वाला एक त्रिभुज है, यहाँ पर 53 है, यहाँ पर 35 से कोण सी को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। फिर उससे हम लोग आसानी से कोण सी निकाल सकते हैं।
तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 92 डिग्री आएगा यहाँ पर, 92 डिग्री। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैंने बता दिया है कैसे सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, यदि ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और सी ए बराबर पी आर है तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। दूसरा ऑप्शन है त्रिभुज सी बी ए सर्वांगसम त्रिभुज पी आर क्यू। तीसरा ऑप्शन है बी ए सी सर्वांगसम आर पी क्यू। और चौथा ऑप्शन है त्रिभुज बी सी ए सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर। 19 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी और कोण बी बराबर 70 डिग्री है, तब कोण ए बराबर है, कोण ए किसके बराबर है? पहला ऑप्शन है 80 डिग्री, दूसरा 40 डिग्री, तीसरा 55 डिग्री, चौथा 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 55 डिग्री। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 20 नंबर की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी बराबर कोण एफ तथा ई एफ बराबर 4 सेंटीमीटर और डी एफ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तब डी ई की लंबाई है। डी ई की लंबाई क्या होगा? पहला ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 4 सेंटीमीटर डी ई की लंबाई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 21 नंबर की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी के लिए निम्न में से कौन सत्य है? ए बी सी के लिए निम्न में कौन सत्य है? पहला ऑप्शन है ए बी प्लस बी सी बड़ा है ए सी से, दूसरा ए बी प्लस बी सी छोटा है ए सी से, तीसरा ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दो भुजा का जो प्लस है, दो भुजा का योग तीसरा भुजा से बड़ा होगा कोई भी त्रिभुज का। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोई भी दो भुजा को जोड़िएगा तो तीसरा भुजा से बड़ा ही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 22 नंबर की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं? निम्न में किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं? पहला समांतर चतुर्भुज, दूसरा समचतुर्भुज, तीसरा आयत, चौथा समलंब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आयत। आयत का दोनों विकर्ण बराबर होता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 23 नंबर। 23 नंबर का क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है, इसका चौथा कोण क्या होगा? एक चतुर्भुज है, 3 कोण 75, 90, 75 दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं चौथा जो कोण है वो x है, तो 75 जोड़ 90 जोड़ 75 जोड़ x कर देंगे, हम लोग x कर देंगे तो बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आसानी से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल है। तो चलिए इसको आप लोग खुद से सोल्व कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि 23 नंबर का क्या सही आंसर होगा, चौथा कोण कितना डिग्री होगा। सिंपल है, यहाँ पर 75 जोड़ 90 जोड़ 75 जोड़ x करना है बराबर 360, फिर x का वैल्यू निकाल लेना है। आप लोग कमेंट करके बताइए 23 नंबर का क्या सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में से किसमें आप एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने दो बहुभुज प्राप्त करते हैं? तो देखिए यहाँ पर आकृति दिया हुआ है, इसमें बताना है कि निम्न में से किसमें एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच दो बहुभुज प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर देखिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। देखिए ये एक समांतर, इनकी दो समांतर रेखा है, इधर भी दो समांतर रेखा है, और यहाँ पर देखिए बहुभुज, एक बहुभुज त्रिभुज हो गया और दूसरा बहुभुज आपका आयत या फिर ये है आपका समांतर चतुर्भुज आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ये सब गलत है, ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा, क्योंकि यहाँ पर ये जो टी है अगर यहाँ तक आता ऊपर तक तो ये भी सही हो जाता, या फिर यहाँ एम एन यहाँ पर रहता तो ये सही हो जाता, या फिर यहाँ टी यहाँ पर आ जाता PQ में तो सही होता, लेकिन पहला दूसरा तीसरा गलत है, ऑप्शन नंबर चौथा सही है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 25 नंबर की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन है ए बी सी में बिंदु डी बी सी का मध्य बिंदु है तथा ई ए डी का मध्य बिंदु है, तो एरिया ऑफ बीईडी बराबर है। एरिया ऑफ बीईडी किसके बराबर है? पहला ऑप्शन है 1/4 एरिया ए बी सी, दूसरा ऑप्शन है 2/3 एरिया ए बी सी, तीसरा ऑप्शन है 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, चौथा ऑप्शन है 1/3 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा, इसका आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 26 नंबर। आकृति में यदि कोण ओ ए बी बराबर 40 डिग्री है तो कोण ए सी बी बराबर है। ए सी बी किसके बराबर है? ए सी बी किसके बराबर है? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है 50 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 40 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 50 डिग्री। 50 डिग्री इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 40 डिग्री है, ये तो दिया हुआ है। अब देखिए त्रिभुज ए ओ बी, ये त्रिभुज का देखिए तो समद्विबाहु त्रिभुज है। ए ओ बराबर ओ बी, ए ओ बराबर ओ बी हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या है यहाँ पर, और समद्विबाहु त्रिभुज का आमने सामने का जो कोण है वो भी बराबर होता है, तो ये भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा। 40 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 हो जाता है, तो इधर का 40 जोड़ेंगे, इधर का 40 जोड़ेंगे और कोण ओ को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। सॉल्व करके हम लोग कोण ओ का मान निकाल लेंगे, लेकिन हम लोगों को सी का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पर कोण सी कोण ओ का आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर कोण ओ 100 डिग्री निकलेगा। 40 इधर 40 और यहाँ पर 100, 180 हो जाएगा। यहाँ पर आपका निकल जाएगा 100 कोण ओ, और ऊपर इसका आधा होता है तो 50 डिग्री। इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट 27 नंबर। 27 नंबर का क्वेश्चन है अर्धवृत्त का कोण होता है। पहला ऑप्शन है न्यून कोण, दूसरा ऑप्शन है अधिक कोण, तीसरा ऑप्शन है समकोण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक अर्धवृत्त है, अगर यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं इस तरीके से, एक मिनट कलर चेंज करने दीजिए। हाँ, यहाँ पर इस तरीके से अगर एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग इस तरीके से, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज रहेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर समकोण होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धवृत्त पर समकोण त्रिभुज बनता है या 90 डिग्री का कोण बनता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 28 नंबर। आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ए डी सी बराबर 70 डिग्री तो कोण ए बी सी का मान क्या होगा? ए बी सी का मान क्या होगा? यहाँ पर देखिए 70 डिग्री दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन देखिए 100 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 110 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 120 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 130 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 110 डिग्री। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर का क्वेश्चन है पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है? पहला ऑप्शन है 47.5 डिग्री, दूसरा 40 डिग्री, तीसरा 22.5 डिग्री और चौथा 67.5 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 40 डिग्री का कोण बनाना संभव नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट 30 नंबर। 30 नंबर का क्वेश्चन है 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4a²। बस यहाँ पर देखिए भुजा 2√3 दिया हुआ है, बस इसका स्क्वायर करके √3/4 से गुना कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए 30 नंबर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 30 नंबर का क्या सही आंसर होगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 31 नंबर की ओर। 31 नंबर का क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको हीरोन का सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है 170 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। हीरोन का सूत्र अप्लाई कीजिएगा, इजिली आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 32 नंबर की ओर। 32 नंबर का क्वेश्चन है एक घनाभ जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिएगा, इजीली आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन है 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा है 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 33 नंबर। 33 नंबर का क्वेश्चन है, एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिएगा, इजीली आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 516 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा 416 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 34 नंबर। 34 नंबर का क्वेश्चन है, एक शंकु जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिएगा, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का, इजीली आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला 35 नंबर नीचे यहाँ पर देखिए, एक शंकु जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है का आयतन। तो यहाँ पर शंकु का आयतन वाला फॉर्मूला लगाना है। पहला ऑप्शन देखिए 244 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा ऑप्शन है 254 सेंटीमीटर क्यूब, तीसरा 264 सेंटीमीटर क्यूब, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 264 सेंटीमीटर क्यूब। शंकु का आयतन निकल जाएगा। जितना भी फॉर्मूला है शंकु का आयतन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सब फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, बस वैल्यू अलग अलग रहेगा। जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना ही पड़ेगा आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट 36 नंबर, एक घनाभ जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है का आयतन। तो यहाँ पर देखिए घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, LBH सिंपल निकल जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन है 145 मीटर क्यूब, दूसरा ऑप्शन है 135 मीटर क्यूब, तीसरा ऑप्शन है 125 मीटर क्यूब, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 135 मीटर क्यूब आयतन निकल जाएगा। तो फॉर्मूला याद कीजिएगा, बस वैल्यू रखिएगा, सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा इजीली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 37 नंबर की ओर। आंकड़े 2 3 5 2 5 7 5 4 5 6 5 4 1 5 में 5 की बारंबारता, 5 कितना बार है काउंट करना है। देखिए एक यहाँ पर 1 हो गया, 2 3 4 5 6 हो जाएगा बारंबारता। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 6 बारंबारता है 5 का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 38 नंबर। इससे इजी क्वेश्चन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मिलान चिन्ह, देखिए मिलान चिन्ह यहाँ पर दिया गया है कि बारंबारता क्या है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, फिर 5 को ऐसे करते हैं, फिर से 1 2 3 4, फिर 5 को ऐसे करते हैं, फिर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, यानी कि 5 5 10 और एक ये 11 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 11 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए ये है लिखने का तरीका, 1 2 3 4, फिर पाँचवा को इस तरीके से काट देते हैं, ये 5 लिखने का तरीका है। फिर और एक बार करेंगे 1 2 3 4, फिर 5, फिर और एक एक्स्ट्रा एक है, तो एक यहाँ पर हम लोग खींच देंगे, यानी कि 5 5 10 और एक 11 हो जाएगा इसका आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन है, आंकड़े 8 7 12 5 10 9 11 का माध्यक क्या है, माध्यक बताना है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा 9, तीसरा 12, चौथा 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका माध्यक 10 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 40 नंबर, एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 60 बार प्राप्त होता है, तो चित्त की प्रायिकता होगी, चित्त की प्रायिकता क्या होगी, 60 बार पट आता है तो 40 बार आपका चित्त आएगा। चित्त की प्रायिकता 40/100, 100 बार उछाला गया इसलिए 40/100, 40/100 ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रायिकता से क्वेश्चन आएगा ही, बस वैल्यू चेंज रहेगा। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर 50 बार उछाला जाए और यहाँ पर पट आपको मिल जाए 25 बार, ऐसे हो सकता है। प्रायिकता से क्वेश्चन रहेगा, इसी पैटर्न में क्वेश्चन रहेगा, बस थोड़ा सा नंबर आगे पीछे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी को आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि एग्जाम में आपका अच्छा नंबर आए। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी सब्जेक्ट का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
का लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सोशल साइंस की ओर। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। हरी अप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, फ्रांस। फ्रांस, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन अपलोड कीजिए, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया है? पहला ऑप्शन देखिए द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा ऑप्शन है द स्पिरिट ऑफ द लॉ, तीसरा ऑप्शन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और चौथा ऑप्शन है इक्वलिटी इन लिबर्टी एंड जस्टिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था? पहला ऑप्शन है पाउंड, दूसरा ऑप्शन है येन, तीसरा ऑप्शन है डॉलर, चौथा ऑप्शन है लिब्रे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, लिब्रे। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था? पहला ऑप्शन है राष्ट्रवादी, दूसरा ऑप्शन है उदारवादी, तीसरा ऑप्शन है समाजवादी, चौथा ऑप्शन है नारीवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उदारवादी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है, रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, दूसरा ऑप्शन देखिए सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए, तीसरा ऑप्शन है बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाए और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कितनों का आंसर ऑलरेडी पहले से आपको पता है, ठीक है। और मैं बाकी सब्जेक्ट का भी बहुत जल्द वीडियो अपलोड करने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक दे दूंगा, तो जाकर सब वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी? पहला ऑप्शन देखिए गिसेप्पे मेजिनी, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ओवेन, तीसरा ऑप्शन है लुई ब्लॉन्क, चौथा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कार्ल मार्क्स। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर। निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा फ्रांस, चौथा रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जर्मनी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है समाजवाद, दूसरा फासीवाद, तीसरा नाथसीवाद, चौथा साम्यवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नाथसीवाद। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतु किसान के रूप में जाने जाते थे? पहला ऑप्शन है संथाल, दूसरा ऑप्शन है कलांग, तीसरा ऑप्शन है डच, चौथा ऑप्शन है सामीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कलांग। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, वन अधिनियम के चलते गांव वालों की निम्न में से कौन सी गतिविधियां
गैर कानूनी बन गई। पहला ऑप्शन है घर के लिए लकड़ी काटना, दूसरा ऑप्शन है पशुओं को चराना, तीसरा ऑप्शन है कंद मूल फल इकट्ठा करना और चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर का क्वेश्चन है भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे। पहला ऑप्शन है कृषक, दूसरा ऑप्शन है जमींदार, तीसरा ऑप्शन है चरवाहे, चौथा ऑप्शन है मजदूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, चरवाहे। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था। पहला ऑप्शन है 1871, दूसरा ऑप्शन है 1881, तीसरा ऑप्शन है 1891, चौथा ऑप्शन है 1899। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1871 में। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा काटती है। पहला ऑप्शन है अक्षांश रेखा, दूसरा ऑप्शन है कर्क रेखा, तीसरा ऑप्शन है विषुवत रेखा, चौथा ऑप्शन है देशांतर रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कर्क रेखा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड से होते हुए भी जाता है, रांची से होते हुए, रांची में जो कांके है वहाँ से होते हुए गुजरता है कर्क रेखा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा चीन, तीसरा भूटान, चौथा म्यांमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नेपाल। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तीस्ता तथा दिहांस निम्न में से किसके नाम हैं जो असम हिमालय का सीमांक करती है। पहला ऑप्शन है राज्यों का, दूसरा पर्वतों का, तीसरा नदियों का, चौथा पठारी भागों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नदियों का। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन है भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है। पहला ऑप्शन है धौलाधर, दूसरा ऑप्शन है पीर पंजाल, तीसरा ऑप्शन है महाभारत, चौथा ऑप्शन है शिवालिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पीर पंजाल। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 17 नंबर की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। पहला ऑप्शन है हरियाणा अंबाला, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल हुगली, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड हरिद्वार और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश अमरकंटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, हरियाणा अंबाला। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 18 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से भारत के प्रायद्वीप भागों की एक प्रमुख नदी कौन है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है तापी, तीसरा ऑप्शन है महानदी, चौथा ऑप्शन है गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, गोदावरी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन है महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर किनका निर्माण करती है। पहला ऑप्शन है भूकंप, दूसरा ऑप्शन है डेल्टा, तीसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी, चौथा ऑप्शन है पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 20 नंबर का क्वेश्चन है वन किस प्रकार का संसाधन है। वन किस प्रकार का संसाधन है। पहला ऑप्शन है मानव निर्मित, दूसरा ऑप्शन है अजैव, तीसरा ऑप्शन है नवीकरणीय, तीसरा ऑप्शन है नवीकरणीय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नवीकरणीय। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, वन नवीकरणीय संसाधन है। एक बार कटेगा फिर दोबारा उसको हम लोग पेड़ लगाकर उसका नवीकरण कर सकते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 21 नंबर का क्वेश्चन है वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रहे हैं। पहला ऑप्शन है उद्योगों के विकास होने के कारण, दूसरा शहरीकरण की
परियोजनाएं लागू होने के कारण, तीसरा ऑप्शन है कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग होने के कारण, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा ऑप्शन है चक्रवाती अवदाब, दूसरा ऑप्शन है मानसून की वापसी, और चौथा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पश्चिमी विक्षोभ। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन है मृत्यु दर को कम करना, और तीसरा ऑप्शन है टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर की, और 24 नंबर का क्वेश्चन है, लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है? लोकतंत्र में निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है? पहला ऑप्शन है एक दलीय प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्र एवं विपक्ष चुनाव, तीसरा ऑप्शन है अनियमित चुनाव, चौथा ऑप्शन है प्रेस पर सरकारी नियंत्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए जरूरी माना जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 25 नंबर की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन है, चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय जन वार्ता, दूसरा ऑप्शन है पार्लियामेंट, तीसरा ऑप्शन है कांग्रेस, चौथा ऑप्शन है ड्यूमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कांग्रेस। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया था? पहला ऑप्शन है देशद्रोह, दूसरा ऑप्शन है नैतिकता के विरोध, और तीसरा भ्रष्टाचार, और चौथा वित्तीय मामलों के विरोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, देशद्रोह। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 26 हो गया, 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया? पहला ऑप्शन है अश्वेत, दूसरा ऑप्शन है रंगीन चमड़ी वाले, तीसरा ऑप्शन है भारतीय मूल के लोग, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 28 नंबर की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेवारी किस संस्था की होती है? पहला ऑप्शन है योजना आयोग, दूसरा ऑप्शन है वित्त आयोग, तीसरा ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, चौथा ऑप्शन है मानवाधिकार आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, निर्वाचन आयोग। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी भी माना जाता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है विदेशी मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, यानी कि देश का प्रथम नागरिक होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति भवन, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, संसद कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा
मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बढ़ाने का विशेष अधिकार प्राप्त रहता है? पहला ऑप्शन है कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका, चौथा स्थानीय सरकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा विधायिका। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, विधायिका के पास देश का कानून, कर और बजट पर विशेष अधिकार प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 32 नंबर की ओर। 32 नंबर का क्वेश्चन है, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन अधिकार प्राप्त रखते हैं? पहला ऑप्शन है अपने मत का प्रयोग करना, दूसरा चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनना, तीसरा अपने विचार को व्यक्त करना, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 33 नंबर की ओर। 33 नंबर का क्वेश्चन है, वोट देने के अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक अधिकार, दूसरा सांस्कृतिक अधिकार, तीसरा राजनीतिक अधिकार, चौथा सार्वजनिक अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा राजनीतिक अधिकार। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 34 नंबर। 34 नंबर का क्वेश्चन है, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते हैं? पहला ऑप्शन है 450, दूसरा 250, तीसरा 350, चौथा 150। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 450। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट 35 नंबर। 35 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीज़ों का होना जरूरी माना जाता है? पहला ऑप्शन है भूमि, दूसरा ऑप्शन है श्रम, तीसरा ऑप्शन है भौतिक व मानवीय पूंजी, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर। 36 नंबर का क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है मौसमी, दूसरा ऑप्शन है शिक्षित, तीसरा ऑप्शन है ऐच्छिक, चौथा ऑप्शन है प्रच्छन्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। सभी लोग पढ़े लिखे रहते हैं फिर भी बेरोजगार रहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 37 नंबर की ओर। हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? पहला ऑप्शन है कृषि उत्पादन, दूसरा ऑप्शन है दूध उत्पादन, तीसरा ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन, चौथा ऑप्शन है मधुमक्खी पालन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 38 नंबर की ओर। 38 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन है भूमिहीनता, दूसरा ऑप्शन है बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन है अशिक्षा, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर। 39 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है 50 दिन, दूसरा 200 दिन, तीसरा 100 दिन, चौथा 250 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। 100 दिन रोजगार देने का गारंटी प्रदान करता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 40 नंबर की ओर। हमारा प्यारा सा लास्ट क्वेश्चन देखिए, बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है किसानों का समर्थन करना, दूसरा भोजन की कमी की समस्या का हल करना, तीसरा लाभ कमाने के लिए अनाजों का भंडारण करना, और चौथा है बिचौलियों को प्रोत्साहन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भोजन की कमी की समस्या को हल करना। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और बाकी सब्जेक्ट में बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हो, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। मैंने मॉडल क्वेश्चन 2024 अपलोड कर दिया है, जाकर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।